आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। और दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन, ठीक है। ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? दोस्तों जल्दी से लाइक करो और अपने मित्रों तक एक बार शेयर भी कर दो, ठीक है। और ये सेशन अपना रोज होता है दोस्तों इसी तरह 9 बजे, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड कर लो। अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आज ही डाउनलोड करना है दोस्तों। और हिंदी साहित्य का कोर्स आप खरीद सकते हो, हिंदी साहित्य के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, जहां पर आपको ट्रिकी वीडियो भी मिलेंगे, जहां पर आपको डाउट्स वाले वीडियो भी मिलेंगे, जहां पर आपको दोस्तों विस्तृत अध्ययन वाली वीडियो प्लस 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर मिलने वाली है, ठीक है। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज रहेगी, यानी कि जो टेस्ट आपको कराए जाते हैं, लगभग 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। लाइव क्लासें भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा। जब आपको पढ़ना तो रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ सकते हो, लाइव क्लास अटेंड करना तो लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। ऐसा बढ़िया कोर्स दोस्तों आपके लिए मात्र 1199 में, जहां पर हिंदी साहित्य भी रहेगा और प्लस हिंदी व्याकरण भी, दोनों चीजें आपके लिए यहां पर रहने वाली हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, और एडमिशन लेना है तो तुरंत एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और यहां पर हम आत्मकथा देखें, मेरा जीवन शिव पूजन सहाय, है ना, ये आपको पता ही है। और दोस्तों 60 वर्ष एक रेखांकन ये सुमित्रानंदन पंत की है, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रानंदन पंत की, ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत। और 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अपनी खबर किसे नहीं बोली सर, उग्र हो जाते जो उन्हें अपनी खबर नहीं रहती, है ना। राख से लपटे पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको भी याद रखना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अब आपको बताना है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये 4 विकल्प दिए हैं। बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो आत्मकथाएं हैं इनका रचना काल क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको दोस्तों रचना काल बताना है, मतलब इनको क्रमबद्ध करना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया या फिर शिकंजे का दर्द, ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। 4 में से आराम से आप उत्तर बता सकते हो। बताइए, सभी लोग बताएंगे। और साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और अपना जो ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस उसको जरूर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया और शिकंजे का दर्द, है ना। ये जो ए नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर है। यहां पर आते हैं, यहां पर चलते अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नेमिसराय की दोस्तों आत्मकथा है ना। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, मुर्दहिया तुलसीराम की है ना। मणिकर्णिका ये भी तुलसीराम की है दोस्तों। शिकंजे का दर्द ये सुशीला टाकभोरे। तो सबसे पहले अपने अपने पिंजरे 1995 में मोहनदास नेमिसराय, फिर जूठन दोस्तों, है ना, और मुर्दहिया, मणिकर्णिका, शिकंजे, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है? फटाफट से आपको बताना है, फिर जल्दी जल्दी से बताएं। सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है? और आपने बिल्कुल सही बता दिया है, बोले सिंहावलोकन। सिंहावलोकन यहां पर सिंह दिया है, सिंह, तो सिंह का क्या होता है? यश होता है। सिंह का यश होता है जंगल में। बोले सर सिंह तो जंगल का राजा होता है, उसका बहुत यश होता है, उसकी कीर्ति होती है, तो सिंह का यश होता है। तो यह सिंहावलोकन जो आत्मकथा है ये किसकी होगी? यश होता है तो यशपाल की, यश होता है तो यशपाल की, यानी कि आपका उत्तर चला जाता है बी की तरफ। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है जो 3 खंडों में क्रमशः दोस्तों 1951, 52, 55 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल या फिर गोपाल प्रसाद व्यास। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है, ये आपको चयन करना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा। और आत्मकथा में आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक हैं दोस्तों। ये आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा।
बोले हम तो सर कुंडल से क्या करते हैं, कुंडल से मैत्री करते हैं, कुंडल है ना, कानों के कुंडल से मित्रता करते हैं ना कि नहीं करते। मैत्री पुष्पा की एक कस्तूरी कुंडल बसे, है ना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। मैत्री पुष्पा की एक कई बार पूछी गई है। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ना, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, फटाक से आप लोग बता देना। और यहां पर आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां पर आपको विकल्पानुसार उत्तर बताना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, है ना, कौशल्या वैसंत्री या फिर सूरजपाल चौहान ने। बताइए किसने लिखी पहली आत्मकथा। प्रश्न क्रमांक 34 में, और 34 में आपका उत्तर आपको चयन करना है। बिल्कुल, हिंदी में मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं दोस्तों, कौन माने जाते हैं, निराला जी। ठीक है, निराला जी आपका बिल्कुल सही है। स्वच्छंद, है ना, स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं दोस्तों निराला। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, मोहनदास नेमिसराय। मोहनदास नेमिसराय, यानी कि आपका बी नंबर जो है वो सही है यहां पर। ठीक है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नेमिसराय ने लिखी और इनकी आत्मकथा का नाम है अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने अपने पिंजरे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, यहां पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। एक बार बताइए कौन सी सुमेलित नहीं है। मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार कौन है, सिंहावलोकन किसकी रचना है। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर या फिर बसेरे से दूर। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो बसेरे से दूर है, ये जो बसेरे से दूर है, ये बसेरे से दूर रहने दो इसको, है ना। और डी नंबर आपका सही हो जाएगा, केवल घा, यानी कि नीड़ का निर्माण फिर ये तो सही है हरिवंश राय बच्चन। सिंहावलोकन यशपाल सही है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन सही है। लेकिन ये बसेरे से दूर अज्ञे, ये क्या है, गलत है, यानी कि उत्तर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन और जानकी देवी बजाज ने भी लिखी है। ठीक है, ये आपका हो गया। सिंहावलोकन यशपाल, है ना, नीड़ का निर्माण पर हरिवंश राय बच्चन। और दोस्तों ये देखो बसेरे से दूर, ये हरिवंश राय बच्चन की है, ना कि अज्ञे जी की। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, और इनके द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है, तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या फिर आत्मनिरीक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है। अपनी आत्मकथा का नाम आपको बताना है। 36 का आंसर बताइए सभी लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है। अपनी आत्मकथा का नाम क्या है, तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या फिर आत्मनिरीक्षण। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर ए, यानी कि तरुण के स्वप्न। ठीक है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। तरुण मतलब होता है युवा, और हर युवा का स्वप्न होता है कि हम भी क्या बने, सुभाष चंद्र बोस बने, है ना। तरुण मतलब युवा, और युवा का स्वप्न होता है कि हम भी सुभाष चंद्र बने। ठीक है, तो एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तरुण के स्वप्न दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। परिव्राजक की कृपा, शांति प्रिय द्विवेदी बोले परिव्राजक की कृपा से बड़ी शांति है, शांति प्रिय है परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा कैसी है, शांति प्रिय है ना। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास,
कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दोस्तों ये भारतेंदु जी की है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मणिकर्णिका आत्मकथा के लेखक कौन है? मणिकर्णिका आत्मकथा, मुर्दहिया और मणिकर्णिका आपने पढ़ी होगी। इसके दोस्तों आत्मकथा के लेखक आपको चयन करना, प्रश्न क्रमांक 37 में, 37 में आपको चयन करना। कमल भारती की है, मोहन नैमिषराय की है, जयप्रकाश करदम या फिर तुलसी राम की। तो यहां पर मणिकर्णिका आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा किसकी है? मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी मानी जाती है? सभी लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोले सर मुर्दहिया और मणिकर्णिका है ना, ये आपको याद रखना है। ये किसकी है? तुलसी राम। ठीक है, दो भागों में है दोस्तों ये, है ना। मणिकर्णिका प्रथम भाग और द्वितीय भाग कौन सा है इसका? मुर्दहिया। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों। मुर्दहिया प्रथम भाग और मणिकर्णिका द्वितीय भाग है ना, द्वितीय भाग मणिकर्णिका है इसका। मणिकर्णिका दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा है, और इनकी आत्मकथा दो भागों में विभाजित है दोस्तों। एक तो मुर्दहिया है ना, पहला 2010 में, और मणिकर्णिका इसका दूसरा भाग है 2013 में। जबकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की तथा जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। इनको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम दोस्तों जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम फोकस करते हैं। आपको यहां पर चयन करना है, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात आत्मकथा के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यादों की बारात आत्मकथा किसकी है? राही मासूम रजा की, फणीसुनाथ रेणु, जोश मलिहाबादी या फिर सुमित्रानंदन पंत की। यादों की बारात आत्मकथा किसकी मानी जाती है? और सभी लोग लाइक जरूर किया करें दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर किया करें, और बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं उनको देखें, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अभी बढ़िया तरीके से। जितने भी हमारे मास्टर कैडर वाले एग्जाम वाले साथी हैं वो अच्छे से अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, है ना, ताकि अब की बार एग्जाम पार। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो वो है दोस्तों जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है दोस्तों, है ना। बोले जब यादों की बारात आती है तो हम जोश में आ जाते, यादों की बारात आती तो आती ना किसी किसी की याद, और याद नहीं बोले सर, यादों की बारात आती है ना, और हम जब जोश में आ जाते यादों की बारात में, है ना। अब यहां पर अपन बात करते दोस्तों, कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, निज वृतांत, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, या फिर मेरी आत्म कहानी, यानी कि फिर 39 का उत्तर। कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? कौन सी कृति आत्मकथा विधा से संबंधित नहीं है? बताना है सभी लोग, है ना। जोश में जाते हैं बारात में, वेरी गुड ध्रुव मोहन जी, जोश में जाते बारात में, है ना। कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है ये आपको बताना है। कौन सी नहीं है? अर्धकथा नहीं है, निज वृत्तांत नहीं है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, या फिर मेरी आत्म कहानी। तो लगभग सभी लोगों को पता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और उत्तर चला जाता है अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर सही है। सभी लोग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें दोस्तों, है ना। ऐप पर आपको दोस्तों बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं, है ना, तो इनको याद रखना है। बनारसीदास चतुर्वेदी की दोस्तों अर्धकथानक आत्मकथा है, ठीक है, तो अर्धकथा भी बोल दिया जाता है, और अर्धकथा नगेंद्र की भी है। अंबिका दत्त व्यास की दोस्तों निज वृत्तांत है ना। अमृतलाल लांगर का अब मैं नाचो बहुत गोपाल ये उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है। और श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, है ना, इसको भी याद रखेंगे। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस की, कमलेश्वर की, मोहन राकेश या फिर रविंद्र कालिया की। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है बताइए नितिका जी। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? बढ़िया प्रश्न है और कई बार पूछा है। बोले कालिया, है ना, लॉकडाउन में ढूंढते रहते सभी, कालिया बोले शराब लिया, कालिया शराब लिया, है ना, तो गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, है ना, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया यानी कि डी नंबर कालिया, कालिया
बोले शराब लिया, है ना। बोले छुपा मत, लॉकडाउन लगा है, बांट ले सब में, है ना। तो ये रविंद्र कालिया, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखो गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। जबकि दोस्तों कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में, मैंने जो जिया, यादों के चिराग, बोले कमलेश्वर हैं, है ना। जलती हुई नदी भी याद रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, ये भी आपको बताना है। किस विधा की रचना है दोस्तों, 41 का आंसर बताना है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 41, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, कविता विधा की है ना। आत्मकथा, रेखा चित्र, ये सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, हाँ। और यहां पर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है, उत्तर चला जाता, बोले सर आत्मकथा यानी कि बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी। और दोस्तों ये इनकी आत्मकथा है। 69 में क्या भूलूं क्या याद करूं, 70 में नीड़ का निर्माण, फिर है ना। और 78 में बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक 95 में, 10 द्वार से सोपान तक, है ना। इसको आपको याद रख लेना है। 69 साल की जब होते हो तो आपको लगता है कि अब क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। और जब 70 के होते हो तो नीड़ का निर्माण, फिर 70 नीड़ का निर्माण, 78 में बसेरे से दूर, और 95 में 10 द्वार से सोपान तक, है ना। इनको आपको याद रख लेना। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, रसीदी टिकट, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 42 का, सभी लोग लाइक जरूर करते रहिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जितने भी हमारे साथी हैं, है ना। ऐप को डाउनलोड करें, DSSB वाले, PGT TGT वाले, जूनियर टेट वाले हमारे साथी, है ना। और बढ़िया तरीके से दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर बताना रसीदी टिकट, रसीद की जो टिकट मिलती ना, आप बस पे जाते हो कभी, जो टिकट मिलती है ऐसा संभाल के रखते हो, बोले जहां तक अभी जा रहे हैं, है ना। अमृता प्रीतम, बोले टिकट किसने कटवा ली, बोले हमारे प्रीतम ने कटवा ली। किसने, है ना। बोलते ना प्रिया और प्रीतम, बोलते प्रीतम, किसने कटवा ली टिकट, प्रीतम ने कटवा ली रसीदी टिकट, है ना। और प्रीतम प्यारे, तो इसको आपको याद रखना है, अमृता प्रीतम, है ना। और अमृता जी भी तो हैं अपने ग्रुप में, बोले आज तो खुश हो गई। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की कथा, बोले सर हमारा नाम ले रहे हैं आज तो 4-5 बार, है ना। और यहां पर देखो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, प्राचीनतम आत्मकथा पूछा गया आपसे। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा ये कौन सी मानी जाती है दोस्तों, है ना। साथ ही ये भी बताना हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा कौन सी है ना। प्रथम आधुनिक कथा रवि जी बताएंगे अभी, है ना। यूथ कंपटीशन की बुक है, यूथ कंपटीशन। और यहां पर उत्तर बताना है आपको, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा ये कौन सी है। और ये दोस्तों मानी जाती है कौन सी, अर्ध कथानक, ये प्राचीनतम आत्मकथा है। इसका दोस्तों कितना है, 1641। अब आपको बताना है हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा कौन सी है, बताइए जल्दी। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेते हैं, हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, कमेंट में लिखना है। हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। और पूछा गया था दोस्तों, है ना, हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। या आप पूछा जाए दोस्तों हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है ना। तो बताइए कौन कौन बता रहा है, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है ना। और दोस्तों अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम आत्मकथाकार कौन है, और आपको अगर बनारसी दास जैन नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप क्या लगाओगे, श्याम सुंदर दास। और दोस्तों मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की ये हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा मानी जाती है ना। हिंदी की प्रथम आधुनिक आत्मकथा मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, है ना। और दोस्तों ये हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है कौन सी, अर्ध कथानक। ठीक है, और आपसे अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है, तो ऑप्शन में अगर बनारसी दास जैन नहीं है तो आपको क्या लगाना है, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्ध कथानक, है ना। बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में ये दोस्तों रचना की थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, दलित विमर्श पर आधारित कृति
जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? जूठन किस दोस्तों बताना, जूठन किस लेखक की आत्मकथा? प्रश्न क्रमांक 44 में, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ते जाना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है। 9 बजे 9:45 पर आपका डाउट्स वाला दोस्तों वीडियो आएगी, उसको वीडियो को भी देखना है आपको 9:45 बजे, है ना। 9:45 बजे अब रोज आएगी आपकी डाउट्स वाली वीडियो, ठीक है। ओल्ड वीडियो भी आएंगे, नए वीडियो भी आएंगे। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? डाउट्स वाले वीडियो जरूर देखना है आपको 9:45 पर अभी। और ये तो जूठन पता ही है, बोले ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बी नंबर, दलित विमर्श पर आ जाते दोस्तों आधारित कृति जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है और ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं, है ना। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, है ना। सदियों का संताप, शब्द झूठ नहीं बोलते, सलाम, घुसपैठिए, छतरी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था, है ना। यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे, है ना, अपने अपने पिंजरे, ये भी आपको बताना है। बढ़िया प्रश्न है, वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 45, अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा मानी जाती है? और दोस्तों ये जो अपने अपने पिंजरे है, इसके जो लेखक आपने बताया है, बिल्कुल सही आंसर आया है कि सर ये है किसकी? मोहनदास नेमिसराय। मोहनदास नेमिसराय, यानी कि ये नंबर आपका मोहनदास नेमिसराय बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे में नेमिसराय, बिल्कुल सही आंसर। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है ना। 1995 में प्रकाशित अपने अपने पिंजरे 2 भागों में विभाजित है दोस्तों। हिंदी की पहली आत्मकथा दलित आत्मकथा है और इनकी प्रतिनिधि रचनाएं है रात में डूबा, लोकतंत्र और बे, है ना। रात में डूबा, लोकतंत्र, बे, राजा की सवारी आ रही है, ये याद रख लेना, ठीक है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक कहानी यह भी, ये किसकी आत्मकथा है? सभी लोग लाइक जरूर करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें दोस्तों। सभी को ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। अब सभी लोग बताएंगे। एक क्वेश्चन है, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? एक क्वेश्चन आपके लिए भी आ गया है। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? एक कहानी यह भी, ये तो आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, है ना। बोले मन्नू भंडारे में गई थी और एक कहानी यह भी बन गई, एक कहानी यह भी बन गई कि मन्नू भंडारी में गई थी, है ना। तो ये नंबर सही हो जाएगा। अब आपको बताना है, कामायनी दोस्तों महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का, लेकिन कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? आजाद सिंह जी, है ना। आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर ये कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। इनको याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है और आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज इनके उपन्यास हैं। 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, 3 निगाहों की एक तस्वीर, इनकी क्या है? कहानियां हैं, ठीक है। तो ये मन्नू भंडारी जी को याद रख लेना। महाभोज भी इनकी कई बार पूछी गई है। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया, इसकी विधा क्या है दोस्तों? इसकी विधा आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 47 में। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। गुड़िया भीतर गुड़िया आपको बताना है, बताइए। और एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, बच्चन की कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है या किस पर आधारित है? बताइए। कवियों में सौम्य संत रचना किस पर आधारित है? हरिवंश राय बच्चन की ये रचना है दोस्तों, कवियों में सौम्य संत, ये बताना है किस पर आधारित है। और गुड़िया भीतर गुड़िया, ये तो आत्मकथा है। बी नंबर तो आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर आते हैं मैत्री पुष्पा जी की। आपको पता है गुड़िया गुड़िया से क्या करती है? मैत्री करती है। आपने देखा होगा आपकी गुड़िया भी गुड़िया से मित्रता करती है कि नहीं करती? गुड़िया
गुड़िया से मित्रता करती है, मित्रता करती है तो मैत्री पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया, है ना, आपने देखा होगा आपके घर में गुड़िया होगी छोटी सी, वो भी गुड़िया को बड़ा सजाएगी, है ना, उसको तेल डालेगी, कंघी करेगी, है ना, अच्छे से वो करती है। तो गुड़िया गुड़िया, है ना, गुड़िया गुड़िया से मित्रता करती है, आप भी उसको गुड़िया ला के देते हो तो मित्रता करते हो, तो मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे इनकी अन्य आत्मकथा है। ये हिंदी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनके द्वारा रचित कहानियां हैं दोस्तों, है ना, चिन्हार, त्रिया, हट फैसला, है ना, सिस्टर, सेंध, अब नहीं, अब फूल नहीं खिलते, है ना, बोझ और बगला गई है ना, सूख गई अब डाली उस पर फूल नहीं अब खिलते, ये अब फूल नहीं खिलते, ये भी दोस्तों इनकी कहानी है, किसकी, मैत्री पुष्पा की, इसको भी याद रखना है ना। अब यहां पर अपन आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्वास, मलिक जी, अर्शदीप जी ने सभी ने बताया है कि सर कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत, कवियों में सौम्य संत जो रचना है ये सुमित्रानंदन पंत को समर्पित है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। आज ही अपन ने पढ़ा था दोस्तों, है ना, बच्चन जी के बारे में पढ़ा था, हालाबाद के बारे में पढ़ा था, मासलबाद के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीजें पढ़ी थी और आपने बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। अब आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। अनुक्रम भी आपसे पूछ लिया गया तो अनुक्रम भी आपको बताना है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है, बताइए। नीड का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द या अपनी खबर, इनमें से आपको चयन करना है कि कौन सा आपका सही है, क्रमबद्ध है, बताइए, है ना। उत्तर आपका चला जाता है दोस्तों, है ना, अपनी खबर, नीड का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द, ये बी की तरफ आपने उत्तर भेजा है, बिल्कुल सही, आपका बी नंबर सही। यहां पर देख लो, अपनी खबर दोस्तों पांडे बेचन शर्मा उग्र, नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभोरे, टाकभोरे, इनको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों, किस रचनाकार की आत्मकथा, कितनी बार पूछा गया, कितनी बार, है ना। हरिवंश राय बच्चन की जो 4 भागों में आत्मकथा है दोस्तों, ये आपको भूलना नहीं है ना, ये 4 भागों में आत्मकथा जो इनकी है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो आत्मकथा है 10 द्वार से सोपान तक, इन आत्मकथा को आपको कभी नहीं भूलना है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपको बताना है, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है, ये बताएंगे और उत्तर चला जाता है कि ये तो सर हरिवंश राय बच्चन की है, यानी कि आपका जो डी नंबर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आपको पता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था ये सभी लोग बताएंगे, हरिवंश राय बच्चन के, है ना, दिन की दोस्तों आपको बताना इनका जन्म कब हुआ था, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। इस आत्मकथा के 4 भाग हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और 10 द्वार से सोपान तक के लिए 1991 में इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिला था, है ना। तो सभी लोगों ने बताया है, क्या बताया है, जल्दी से बताओ, बच्चन जी का जन्म कब हुआ था, बच्चन जी का जन्म कब हुआ था, है ना, और बता दिया है ध्रुव मोहन जी ने, पूजा जी ने 1907, बहुत बढ़िया, 1907 में हुआ था दोस्तों किसका, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म, है ना। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है, बढ़िया प्रश्न है, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर धर्मवीर की, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने मित्रों तक, है ना, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है, तिरस्कृत हो गए, है ना, अपन बोलते ना कि यार हम तो काम करते करते त्रस हो गए हैं, है ना, बोले हम तो इस घर से त्रस हो गए, कोई कोई बोलते हैं त्रस हो गए हैं, है ना। ऐसे ही अगर सूरज आपसे बोलने लगे कि हम तो रोज निकलते निकलते बिल्कुल त्रस हो गए हैं, त्रस हो गए हैं, तिरस्कृत, है ना, तो तिरस्कृत हो गए हैं कौन, सूरज, बोले रोज प्रकाश चाहिए इन लोगों को, समझते कोई नहीं, तो सूरजपाल चौहान, बोले सूरज भी कैसा हो गया, तिरस्कृत हो गया है, ठीक है। तो तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान की है। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये डॉक्टर धर्मवीर हैं दोस्तों, धर्मवीर, है ना। मुर्दहिया तुलसीराम की है दोस्तों, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि,
इनको भी अपन को याद करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, यहां पर आता है दोस्तों। ठीक है, उसके पहले दोस्तों आपसे पूछा जाएगा छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपके लिए भी आया है। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, है ना। बताइए छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है। सभी को बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा, और 51 का आंसर बताना है कि यहां पर उत्तर है दोस्तों आपका कौन सा है। कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं, तो दलित आत्मकथाओं में आपका हो जाएगा अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। ए यानी कि ए और सी और बी नंबर आपका सही है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिसराय एवं मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर, दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। और जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव, गर्दिश के दिन कमलेश्वर, दोनों आत्मकथा तो हैं पर दलित आत्मकथा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही बताया है कि सर जो पंत को कहा जाता है छायावाद का विष्णु पंत को कहा जाता है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथात्मक पुस्तक का रचनाकार कौन है। देखो कितनी बार पूछा गया क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। ये 52 का आंसर, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और आपसे अभी पूछने वाले हैं दोस्तों, तैयार रहना सभी लोग। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा किसकी है, ये आपसे फिलहाल पूछ लिया गया है, और आपने बताया है कि सर इसका उत्तर हरिवंश राय बच्चन है, बी नंबर है। और कितनी बार आपसे पूछा गया, है ना, ये तो आपको रट गया होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपानता के 4 भागों में है। क्वेश्चन कई बार आता है और कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है, इतने सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे। उसके पहले एक थोड़ा सा आपके लिए प्रश्न है, पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। पंत जी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी का वह कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। प्रकृति की चित्रशाला किस काव्य ग्रंथ को कहा जाता है, पंत के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है, ये प्रश्न आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पंत की वह रचना कौन सी है, वह काव्य ग्रंथ कौन सा है जिसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। जल्दी से सभी लोग लिखेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, फटाक से लिखें सभी लोग। और देखो बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि सर वो रचना है पल्लव, जिसे प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है ना। बिल्कुल सही है। अर्धकथानक के रचनाकार हैं बनारसी दास जैन, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, और यह हिंदी की प्रथम दोस्तों प्राचीन आत्मकथा मानी जाती है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। अपनी खबर किसे नहीं है, जो उग्र हो जाते हैं उग्र, है ना, उन्हें अपनी खबर नहीं रहती, तो अपनी खबर उग्र 1960। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह है, बोले मेरा जीवन प्रवाह वियोग में रुक गया, है ना, वियोग में रुक गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मेरा जीवन प्रवाह वियोग में रुक गया। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कई बार पूछा गया दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, इसको आपको याद रख लेना है ना, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है। निराला की वो रचना कौन सी है जिसे महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है, दोस्तों बताइए। निराला की वो रचना कौन सी है जिसे महाकाव्यात्मक दोस्तों कहा जाता है, महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है, बताइए वो रचना कौन सी है निराला जी की। देखते हैं कौन कौन बता रहा है, और सभी लोगों ने बताया है निराला जी की। और सभी ने बताया कि सर
राम की शक्ति पूजा। प्रीति जी लोकायतन पंत जी का है, लोकायतन पंत जी का है। अरुण जी लोकायतन पंत जी का, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? फटाक से बताइए, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? उत्तर आना चाहिए जल्दी से। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? फटाफट से आपका उत्तर आएगा। और रुद्र की बात आई है, छायावादी काव्य का रुद्र, तो रुद्र किसे कहा जाता है ये उत्तर आपको बताना है। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, है ना, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। और आपको बताना है छायावादी रुद्र, रुद्र कहा जाता है दोस्तों किसको? निराला जी को। छायावादी रुद्र या छायावाद का रुद्र माना जाता है निराला जी को, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। निरालाबाद आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। अब आपको बताना है केदारनाथ अग्रवाल, है ना, किस दोस्तों बाद से संबंधित थे, है ना। आपको बताना है किस बात से संबंधित थे, किस काल से संबंधित थे। केदारनाथ अग्रवाल किस काल से संबंधित थे? छायावाद काल से, है ना, द्विवेदी युग से, प्रगतिवाद से या फिर प्रयोगवाद से। केदारनाथ अग्रवाल किस काल से संबंधित हैं, है ना। यहां पर आपको बताना है किससे संबंधित हैं, छायावाद से हैं या फिर दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल का बताना है आपको। और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी लोग बता रहे हैं कि जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, एक केदारनाथ अग्रवाल जी जुड़े थे प्रगतिवाद से, है ना। प्रगतिवादी माने जाते हैं दोस्तों, है ना, इनको याद रखेंगे, ये प्रगतिवादी माने जाते केदारनाथ अग्रवाल, इनको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात किसकी रचना है? बताइए, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, वेरी गुड, केदारनाथ अग्रवाल। ज्ञानेश जी आपको बताना है मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है, तो मिट्टी की बारात दोनों की है दोस्तों, है ना, दोनों की है। कौन कौन सी? शिव मंगल से सुमन की भी है और त्रिलोचन की भी है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। त्रिलोचन जी की भी रचना है मिट्टी की बारात और शिव मंगल से सुमन की भी है, दोनों की है, ठीक है। मिट्टी की बारात याद रख लेना है आपको, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक, प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लाइक जरूर करते रहिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, बढ़िया मौका है, अच्छा मौका है, लॉकडाउन है, पढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, है ना। और पेपर भी बढ़िया तरीके से अब आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होती हुई आगे बढ़ रही है, आप लोग भी अपनी स्थिति को नॉर्मल बनाते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर दें, ठीक है। अब आपको बताना प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है, तो आदि प्रवर्तक कौन बता रहा है? प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? तो बताया है कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। और अगला क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगला पूछा जाता है, सभी लोग बताएंगे क्या पूछा जाता है। कैन का कवि किसे कहा जाता है? कैन का कवि किसे कहा जाता है? कैन का कवि किसे कहा जाता है? कैन का कवि आपको बताना है। 9:45 पर दोस्तों एक डाउट्स वाली कक्षाएं जरूर देखें, रोज आएंगी डाउट्स वाली 9:45 पे, ठीक है। 9:45 पे डाउट्स वाले प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है, जो आपके 2-3 नंबर हर एग्जाम में कम कर देते हैं, है ना। अब एक
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैन का कवि किसे कहा जाता है, और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर कैन का कवि कहा जाता है किससे, किसे कहा जाता है? कैन का कवि केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को कैन का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर, कैन का कवि केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, और बने रहें दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहें और शेयर जरूर करते रहें। ये ओल्ड प्रश्न जो हैं दोस्तों, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको अनुमान लगता है कि कौन प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, कितनी बार पूछा गया, आज के ही वीडियो में 4-5 बार पूछा गया है ना। तो आपको अनुमान लगते हैं कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो ओल्ड पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ओल्ड पेपर यानी कि दोस्तों अपन को भूत से भविष्य को संवारना है। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़े रहिए। ठीक है, तरणवीर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, और अनीता जी, विजय लक्ष्मी, दारसू, मीनाक्षी, राधिका, रजनी जी, करण जी, राकेश, ठीक है, और सुसीम जी, सोनू जी, दुर्गेश जी, आयुष जी, हार्दिक जी, हरजेश जी, ओमी जी, ममता जी, सुषमा जी, माही जी, प्रीति, रीता जी, लवली जी, मीनाक्षी, रेखा, दासू जी, ध्रुव मोहन जी, कुमकुम शर्मा जी, हार्दिक, आयुष जी, पूजा जी, अमित जी, रोशनी जी, प्रियंका, गीतिका, कविता, संतोष जी, राकेश जी, हरपाल कौर जी, अजय शर्मा जी, पूजा जी, गीता जी, ठीक है, रेखा जी, कुशल परिवर्तन जी, अर्शदीप जी, ओपी सिंह, रजनी जी, प्रिया जी, ठीक है, इंदू जी, प्रमिला, ध्रुव मोहन, ठीक है, ज्ञानेश जी, अरुण जी, दुर्गेश, बहुत बढ़िया, है ना, निरुपमा जी, नंदिनी जी, मनीषा जी, स्वाति तिवारी, विश्वास मलिक जी, अनीता धिम्मन जी, एस कांत जी, सुभाष जी, राकेश जी, रचना, रेखा जी तड़के, मीना जी, अरुण राजपूत जी, मनीषा जी, प्रिया जयंत, अभिषेक जी, उमेश जी, दीपमाला जी, बिंदु जी, नीतू जी गुप्ता, रीता जी, मुकनत जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोगों को, निशा जी, राजीव जी, दारसू जी, हरजेश जी, ममता जी, एमसी, रीना मलिक जी, बहुत बढ़िया, है ना, सबिता, ममता मेहता जी, धर्मेंद्र जी, निशा यादव जी, बिंदु पाल, प्रीति नौतियाल जी, राजकुमार जी, रोमा जी, रचना, संदीप जी, सभी साथियों को, पुष्पेंद्र जी, ठीक है, धन्यवाद सभी, राजीव कुमार जी, जितेंद्र जी, मीना, राम मूरत जी, ओमी, अनिल कुमार जी, प्रभात जी, अमिता सरकार जी और सुनीता डांगी जी, ठीक है, सभी साथी इसी प्रकार से अध्ययन आपको करना है। संदीप कुमार, चंद्रभान जी, है ना, जसवंत सिंह जी, और पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतनी अच्छी दोस्तों पकड़ बनती जाएगी, है ना। और अभ्यास मांगता है हिंदी साहित्य या कोई भी सब्जेक्ट हो। नमन कुमार, ठीक है, श्रीकांत जी, अभ्यास करना है अपन को, माही जी, ठीक है, बिल्कुल, मोहित जी, सोनू, कार्तिक जी, दिनेश जी, अयोध्या, अर्शदीप जी, ठीक है। तो जिन भी साथियों को ऐप डाउनलोड करना, वो ऐप डाउनलोड करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। लाइव क्लासें भी दोस्तों, वहां पर पेड वालों की लाइव क्लास भी होती है, वहां पर रिकॉर्डेड कोर्स भी आपका रहता है, तो रिकॉर्डेड कोर्स से आप जब चाहो जब पढ़ सकते हो। ट्रिकी वाले वीडियो रहते हैं, डाउट्स वाले वीडियो रहते हैं, साथ ही दोस्तों टेस्ट भी रहते हैं, है ना। और ग्रुप डिस्कशन भी आपका होता है, जहां भी आपको कभी डाउट लगता है पढ़ने के दौरान कहीं भी, तो वो आप पढ़ सकते हो। सीमा रानी जी, ठीक है, विवेक यादव जी और रीनू चमोली जी, बिल्कुल, धन्यवाद। सभी साथी जुड़े रहें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से, अपने परिवार को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है, अध्ययन करते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। 9:45 पर आपका वीडियो आने वाला है। जय हिंद।